Hello बच्चों, let's read the question. The question says thermal pollution is more prevalent near option 1 hot water springs, option 2 coal based power plants, option 3 temperate zones, option 4 tropical zones. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन में बात ये हो रही है कि हमें बताना है थर्मल पोल्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। इसके लिए समझना जरूरी है कि आखिर थर्मल पोल्यूशन होता क्या है और इसके कॉजेस क्या होते हैं। तो थर्मल पोल्यूशन नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे डिग्रेडेशन है, लेकिन किसका डिग्रेडेशन है? वाटर क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है, उसका डिग्रेडेशन है। यस, एंड ये कैसे होता है ये भी हम जान लेते हैं। वाटर क्वालिटी डिग्रेडेशन, एंड इसमें होता क्या है इस प्रोसेस में, जो वाटर टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। वाटर टेम्परेचर जो है, एम्बियंट वाटर टेम्परेचर इट चेंजेस। तो इस तरीके से थर्मल पोल्यूशन होता है। और इसके अगर हम कॉमन कॉज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इसका जो कॉमन कॉज है वो है जब वाटर को यूज किया जाता है एज अ कूलेंट। वाटर को एज अ कूलेंट यूज किया जाता है कहाँ पे? बाय पावर प्लांट्स, या फिर जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जब वो पानी को इसके लिए यूज करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि थर्मल पोल्यूशन होता है। तो इस डेफिनेशन से हमें कुछ चीजें पता चल गई है कि आखिरकार थर्मल पोल्यूशन क्या है और इसका कॉज सबसे बड़ा क्या है। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन 1 में सबसे पहले बात हो रही है कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स, क्या ये रीजन है फॉर थर्मल पोल्यूशन? क्या यहाँ पे प्रेवलेंट होता है थर्मल पोल्यूशन, हॉट वाटर स्प्रिंग्स? तो हॉट वाटर स्प्रिंग्स एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। ये होता है ये है जियोथर्मली हीटेड ग्राउंड वाटर। जियोथर्मली हीटेड ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी तरीके का हॉट थर्मल पोल्यूशन है। तो ये आंसर बिल्कुल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर 3 में बात हो रही है कि ये टेम्परेट जोन्स में ज्यादा प्रेवलेंट होता है। तो टेम्परेट जोन्स क्या होती है, पहले तो ये समझ लेते हैं। टेम्परेट जोन्स कहाँ पाई जाती हैं? टेम्परेट जोन्स बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर होता है। एंड बेसिकली ये कहाँ पे लोकेटेड होता है अगर हम बात करें ज्योग्राफिकली, तो ये सब ट्रॉपिकल और पोलर रीजन्स में होता है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल। तो बेसिकली ये यहाँ पे, एंड अगर दूसरी जगह बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में ये टेम्परेट जोन होती है। तो ये आंसर भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमसे पूछा गया कि क्या ये ट्रॉपिकल जोन्स पे ज्यादा प्रेवलेंट होता है? तो ट्रॉपिकल जोन्स जो है अगर हम बात करें तो कहाँ पे होता है, रफली अगर बात करें तो ट्रॉपिकल जोन लाई करता है इन द मिडल ऑफ द ग्लोब, ठीक है। तो ये मिडल ऑफ द ग्लोब है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो काफी एक्सट्रीम होता है, वेरी हॉट होता है टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे थर्मल पोल्यूशन ज्यादा प्रेवलेंट नहीं होता है। तो ये भी आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने डेफिनेशन में ही देखा कि इसका जो कॉज है वो क्या है, वाटर को जो कूलेंट की तरह यूज करा जाता है पावर प्लांट्स या फिर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर 2 जिसमें बात हो रही है कोल बेस्ड पावर प्लांट्स की, वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विद द रेफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, कि वहां पे सबसे ज्यादा थर्मल पोल्यूशन होगा क्योंकि वाटर को एज ए कूलेंट यूज किया जाएगा। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी थर्मल पोल्यूशन इज मोर प्रेवलेंट नियर ऑप्शन नंबर 2 coal based power plant. I hope you understood the solution. Best of luck.